भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर तो हो गया, लेकिन पुलिस और प्रशासन को आपात स्थिति से निपटने की तैयारी मजबूत रखनी है, क्योंकि अचानक विपरीत परिस्थितियों में तुरंत कितनी जल्दी हम अलर्ट मोड पर रहेंगे, इन सब चीजों को रखने के लिए ग्वालियर एसएसपी धर्मवीर सिंह यादव ने देर रात 1 बजे महाराजपुर थाने की पुलिस का रिस्पांस टाइम परखा। इस दौरान एसएसपी ने थाने के सभी पुलिस अधिकारी और पुलिस बल को मैसेज कर थाने पर जल्द बुलाया और इसके लिए सभी को 40 मिनट का टाइम दिया गया था। ज्यादातर पुलिसकर्मी दिए गए समय में थाने पहुंच गए, लेकिन इस बीच कुछ पुलिसकर्मी ऐसे भी थे जिन्हें लापरवाही बरतने की सजा भी दी गई, जिनमें से 3 पुलिसकर्मियों को लाइन अटैच किया गया, जबकि 6 पुलिसकर्मी को निंदा की सजा दी गई है। दरअसल ग्वालियर एसएसपी धर्मवीर सिंह यादव ने देर रात को महाराजपुर थाने के फोर्स का रिस्पांस टाइम चेक किया था, जिसके तहत एसएसपी ने थाने के सभी पुलिसकर्मियों को कॉल करवाकर ये अवगत कराया कि वो सभी 40 मिनट में थाने पर रिपोर्ट करें। करीब आधी रात को पुलिस कप्तान का फरमान सुनकर एडिशनल एसपी, सीएसपी और थाना प्रभारी सहित कुल 77 पुलिसकर्मी रिस्पांस टाइम में थाने पहुंच गए, लेकिन बाकी 13 पुलिसकर्मी ऐसे थे जो या तो लेट हो गए या फिर थाने पहुंचे ही नहीं। ऐसे में एसएसपी की कॉल के बाद भी नदारत रहने वाले महाराजपुर थाने में पदस्थ आरक्षक संजय बघेल, गुरुदेव सिंह, नीरज तोमर, रामवीर गुर्जर, हरिओम बघेल और प्रदीप यादव को निंदा की सजा दी गई है, तो वहीं प्रधान आरक्षक ओमकार सिंह, विकास शर्मा और पंकज कुमार को लाइन अटैच कर दिया गया है। देखिए, पुलिस से और थानों की पुलिस से ये अपेक्षा रहती है कि किसी भी आकस्मिक स्थिति में उनका रेस्पॉन्स टाइम क्या है। किसी भी घटना में हम जितना त्वरित रेस्पॉन्स करते हैं उतना ही स्थितियों को कंट्रोल करने में सफलता मिलती है। अभी की स्थितियों में हमने लेट नाइट महाराजपुरा थाने का एक रोल कॉल चेक किया गया और उसका उद्देश्य यही था कि रात्रि में यदि कोई आकस्मिक स्थिति बनती है तो हमारे थाने का बल जानकारी कैसे मिलेगी, उनको सूचना कैसे दी जाएगी, रात्रि के समय वो जहाँ रहते हैं वहाँ से आने में, थाने आने में कितना टाइम लगेगा और मिनिमम टाइम में कितना फोर्स हमारा मोबिलाइज होता है। तो ये रोल कॉल 12:30 बजे के आसपास इनको सूचना दिलवाई गई। सूचना देने के बाद जो थाने में पदस्थ अमला है उसका करीब 77 कर्मचारी उपस्थित हुए। कुछ कर्मचारी अवकाश पे थे, लेकिन कुछ कर्मचारी ऐसे भी पाए गए जिनको सूचना मिलने के बावजूद भी वो समय पे थाने उपस्थित नहीं हुए। उनकी अनुपस्थिति दर्ज की गई। बाद में उनको एफसीएन जारी किया गया, उनसे समक्ष पूछताछ की गई। तो ऐसे कर्मचारी जिनके कोई बहुत सही कारण नहीं थे अनुपस्थित रहने के, उनको निंदा की सज़ा दी गई है। 3 कर्मचारी जिनको सूचना दी गई थी और लंबे समय से थाने में पदस्थ थे और उनको पहुंचना चाहिए था, जो नहीं पहुंचे हैं, तो उनकी लंबी पदस्थापना के आधार पे और उनके द्वारा जो कर्तव्य के प्रति लापरवाही दिखाई गई, 3 कर्मचारियों को लाइन अटैच किया गया है। एसएसपी धर्मवीर सिंह यादव ने बताया कि दिन के समय फोर्स उपलब्ध रहता है, उसी तरह ही रात में भी बल की तुरंत मौजूदगी जरूरी है। इन दिनों हालात को देखते हुए पुलिस की राउंड द क्लॉक सतर्कता चाहिए, इसलिए सभी थानों के नंबर एक दूसरे से शेयर किए गए हैं। उनका व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है। फोर्स को बताया गया है कि पूरी ड्यूटी करने के बाद घर गए हों तो भी शॉर्ट नोटिस पर सभी को तत्काल थाने पहुंचना पड़ेगा। इसमें कोई भी बहाना नहीं चलेगा, इसलिए रिस्पांस टाइम पर रखने के लिए देर रात को एक्सरसाइज दी गई थी। रात 12 से सुबह 5 बजे तक पुलिस कितनी एक्टिव है ये परखने के लिए ये एक्सरसाइज लगातार चलेगी। फोर्स को रात में किसी भी थाने पर पहुंचने का कॉल मिलेगा और उस थाने के बल को आना पड़ेगा। एसएसपी धर्मवीर सिंह का कहना है कि ये एक्सरसाइज अब चलती रहेगी, इसमें कोई बहाना और लापरवाही की गुंजाइश नहीं है। ग्वालियर से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट, TV9 मध्य प्रदेश। ये पूरी कार्यवाही थानों में रात्रि के समय और ऑड आवर्स में, अर्ली मॉर्निंग यदि कोई घटना घट जाए 6 बजे तो उनको सूचना कैसे मिलेगी, हमारे कितने लोग आएंगे, लेट नाइट में कोई घटना घटेगी तो किस प्रकार से सूचना दी जाएगी, कितने लोग उपस्थित होंगे। तो ये थानों में रेस्पॉन्स टाइम बढ़ाने के लिए, थानों में अलर्टनेस बनाए रखने के लिए इस प्रकार की आकस्मिक रोल कॉल पुलिस लाइन में भी हम लोग करा रहे हैं। अन्य थानों में भी अलग अलग समय पे, रात्रि के समय, दिन के समय सभी वरिष्ठ अधिकारी ये रोल कॉल कराएंगे। इससे एक तो हमारा थाने का जो सूचना प्रदान करने का, सूचना भेजने का सिस्टम है वो दुरुस्त होगा और कर्मचारियों को भी एहसास होगा कि जब कोई आकस्मिक स्थिति में बुलाया गया है तो उनको इमीडिएट रेस्पॉन्ड करना चाहिए, एक दूसरे को सूचित करना चाहिए और जितना मिनिमम टाइम में थाना पहुंचेंगे उतने अच्छे तरीके से स्थितियों को कंट्रोल करेंगे। तो ये एक्सरसाइज थानों को एक टीम भावना में बांधने के लिए, उनके रेस्पॉन्स को सुधारने के लिए की गई थी, आगे भी जारी रहेगी।